दिस साइड आंचल यादव। इस साल मैंने सीजीएल 2024 का एग्जाम दिया था और मेरा सिलेक्शन एएसओ इन सीएसएस हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी फ्रेशर्स को गाइड करना चाहूँगी, जितना भी मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चला है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सीजीएल 2 टियर एग्जामिनेशन है। इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। और ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो हमारा प्री 200 नंबर का बनता है। और दूसरे टियर में मेंस होता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेंस में टोटल 130 क्वेश्चंस आते हैं और ये हमारा 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग होती है 30 क्वेश्चंस ईच, और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके होता है। तो इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आते हैं और जीके में 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो 130 इंटू 3, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो पूरा पेपर हमारा 390 मार्क्स का होता है। लेकिन साथ ही साथ मेंस में एक ट्विस्ट है, कंप्यूटर और टाइपिंग। तो कंप्यूटर होता है जिसमें आपको 15 मिनट में अराउंड 15 मिनट ही होते हैं, 20 क्वेश्चंस करना होता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है। तो शायद 20 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो 60 में से 27 मार्क्स आपको चाहिए होती है, जो अच्छी पोस्ट होती है उनके लिए। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जहां कम कट ऑफ जाती है। तो ये कंप्यूटर है। और साथ में टाइपिंग करना होता है, 2000 कैरेक्टर्स होते हैं 15 मिनट में। तो ये है हमारे एग्जाम का पैटर्न। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे काफ़ी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि वह भी फ्यूचर में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दें, निकालें, तो उन सब के लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपको हर एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं मैथ के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी सुनने से पहले मैं आप सबसे एक प्रॉमिस लेना चाहूँगी कि प्लीज़ एक ही टीचर पर स्टिक रहिए, 10 जगह मत भटकिए। अगर आपने किसी को अपने लिए चुन लिया है तो उन्हीं टीचर से पढ़िए और आपको पक्का सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो शुरू करते हैं मैथ के साथ। मैथ में मैंने गगन सर का कोर्स लिया था और उनके कोर्स के साथ, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको सारे टॉपिक्स गगन सर से ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी मुझे पसंद नहीं आया था, मतलब पसंद नहीं, मुझे समझ नहीं आया था गगन सर का उतने अच्छे से, क्योंकि वो इतने डिटेलिंग में नहीं था और मुझे थोड़ा बेसिक से अच्छे से करना था। तो इसलिए मैंने भूतेश सर, जो इवन कोचिंग सेंटर के टीचर हैं, वह भी बहुत अच्छे टीचर हैं मैथ के लिए, मैंने उनसे प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। तो हो सकता है अगर आपने किसी टीचर का कोर्स लिया है, आपको कुछ टॉपिक उनके समझ नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई कमी है। हो सकता है वो टॉपिक नहीं आ रहा हो, वहां से समझ कुछ दिक्कत हो, तो आप किसी और टीचर को फॉलो कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए गगन सर का कोर्स आप ले सकते हैं, किसी भी टीचर का जिससे आपको समझ आ रहा है आप उनका कोर्स लीजिए, पूरा कीजिए कोर्स। सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। एंड लाइव वीडियो बिल्कुल मत देखना, आपका समय जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखो। एंड लाइव वीडियो में जो आप डाउट्स पूछते रहते हैं ना, वो केवल टाइम लेंगे और कुछ नहीं। सीरियस होकर नोट्स बनाओ। और साथ में जब मैथ्स के आप नोट्स बना रहे हो तो क्वेश्चंस मार्क कर लो। जैसे कोई नया टॉपिक टाइप आया तो पहला क्वेश्चन मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। जैसे फ्यूचर में जब आप रिवीजन करने आओगे ना, तो आप सेम टाइप के क्वेश्चन के 10 क्वेश्चंस नहीं करोगे, पहले क्वेश्चन का आप टाइप देखोगे, बाकी आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपका टाइम काफ़ी बचेगा फाइनल रिवीजन में। और साथ में जो शीट्स उनकी होती हैं वह मोर देन सफिशिएंट होती है। मैंने कोई भी बुक नहीं लगाई है। पीवाईक्यू भी आपको करना चाहिए अगर आपके पास टाइम बचता है, लेकिन अगर कोई 2025 का एस्पिरेंट है, उनके पास टाइम कम है, तो आप वो सारी शीट्स दोबारा से लगाओ, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखो। एंड प्लीज़ बेसिक से चलो। मुझे पता है ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा देखने पे, अरे ये क्वेश्चन तो उड़ गया, बट वो उड़ता नहीं है, आपको दिक्कत करेगा, पेपर में नहीं आता इतने जल्दी। बेसिक से करो, आराम से करो, हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस मैटर्स अलॉट, बट डजंट मीन कि आप पूरा दिन मैथ्स ही करते रहो। आराम से 2 क्लासेस करो दिन की, स्पीड में देखो, एक की स्पीड पर मत देखो। अगर आपको 1.5 पर समझ आ रही है उस पर देखो, 2 क्लासेस करो, वीकेंड पर उसका रिवीजन करो। और लास्ट में एक फॉर्मूला कॉपी बना लेना, जो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक के फॉर्मूले लिखे थे। और जिस दिन मेरा एग्जाम था उससे पहले मैंने सारे रिवाइज कर लिए थे और करती रहती थी मैम रिवाइज। तो ऐसे करना है। तो ये रही मैथ्स की बात। मैंने बताया भूतेश सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, जो कोर्सेज होते हैं, मैंने भी लिया हुआ था कोर्स, बट उतना फ़ायदा शायद
लगता नहीं है, क्योंकि जैसे अब एसएससी का पैटर्न है तो मोस्टली वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछते हैं, एक्टिव पैसे पूछते हैं, तो उसमें मुझे इतना फ़ायदेमंद नहीं लगा कि मैं नाउन की इतनी लंबी लंबी क्लासेस करूं। तो अपना समय जहां बचा सकते हैं वहां बचाइए। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश अच्छी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बुक्स काफ़ी पढ़ती हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो अपना एक अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि नहीं यार ये लाइन गलत है, कुछ तो इसमें गलती मुझे लग रही है। और जब 4 ऑप्शन सामने होते हैं ना, समझ आ जाता है कि हाँ ये गलत था, भले मुझे एग्जैक्ट नहीं पता गलती क्या है, बट वो समझ आ जाता है। तो अपनी रीडिंग की हैबिट बिल्ड करो उसके लिए, और साथ में बुक्स पढ़ो आराम से। ज़रूरी नहीं है आप हिंदू के बहुत ज़्यादा एडिटोरियल पढ़ो, मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रामर, दूसरा बुकैब, एंड तीसरा हम कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग सेक्शन। तो ग्रामर के लिए मैंने आपको बताया 2 टॉपिक तो बिल्कुल पक्के कर लो, उसके लिए प्रैक्टिस करो। पिनैकल है, इतनी अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। तो ग्रामर में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे, कंजंक्शन भी ठीक है बट प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ब। तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो। और 120 रूल्स जो होते हैं इंग्लिश के, उसको पेपर देने जा रहे हो आप, उससे पहले रिवाइज ज़रूर करो। अगर आपने मॉक दिया, आपका कोई क्वेश्चन एरर का गलत हुआ है, तो वहाँ से जाकर वो रूल रिवाइज करो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है। मॉक पर हम बाद में आएंगे। और साथ में फिर बुकैब के लिए ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने ब्लैक बुक अच्छे से पढ़ी है तो उसके अलावा आपको ना कोई यूट्यूब वीडियो देखनी है, ना कोई बुक पढ़नी, एक बुक पकड़ो। क्या होता है, हम बहुत सारी बुक्स पे जाते हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं बुकैब के लिए, एक ही पकड़ो। अगर आपको ब्लैक बुक पढ़नी है वो सबसे अच्छी है। 3 रीडिंग्स लगाओ। जैसे पहली रीडिंग में आप, बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, आपने पढ़े हुए होंगे काफ़ी सारे वर्ड्स। फॉर एग्जांपल एक्सेस, तो आपको पता होगा कि एक्सेस का मतलब क्या है, तो उसको हाईलाइट मत करो। पहली रीडिंग में आप हाईलाइटर लो, जो आपको बिल्कुल नया शब्द लग रहा है उसको हाईलाइट करते चलो, ठीक है। आज आपने 50 शब्द पढ़े फॉर एग्जाम्पल ईडीएम से या OWS से पढ़े हैं। फिर दूसरे दिन पहले वो जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं केवल उनका रिवीजन करो, नेक्स्ट न्यू पढ़ो। थर्ड डे फर्स्ट एंड सेकंड का सेम चीज़, ऐसी चलती चेन बनती जाएगी आपकी। जब एंड में आपके सारे 1500 जितने भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं पूरे हो जाते हैं, तो दोबारा से वो हाईलाइटेड पढ़ो, उसमें आपके और कम हाईलाइट हो जाएंगे, तो केवल उनको हाईलाइट करके रखो। जब आप फाइनल रिवीजन करोगे ना, तो आप देखोगे 1500 में से केवल आपको 400-500 का ही रिवीजन करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपकी बुकैब तैयार होगी। एंड प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है जो आप यूट्यूब से आधा घंटे 1-1 घंटे की बुकैब की क्लासेस देखते हो ना, उसमें समय थोड़ा हमारा ज़्यादा जाता है, बल्कि वही आधा घंटा आप बुकैब पढ़ने में करोगे ना, रटना नहीं है, बस पढ़ना है और रिवाइज करना। कभी भी ऐसे आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मेट्रो में हो, तो आपने अपना फ़ोन खोला, उसमें से आपने वो हाईलाइटेड वर्ड्स देख लिए, उनको यूज़ करने की कोशिश करो। तो बुकैब आपकी, आप रीडिंग हैबिट डालो और ऐसे आपकी हो जाएगी, है ना। अब थर्ड रीडिंग, तो रीडिंग के लिए मैंने बताया जैसे कि बुक्स पढ़ना है, साथ में पिनैकल में PYQ हैं, कॉम्प्रिहेंशन के हैं, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, वो सारे लगाना है आपको। साथ में इंग्लिश के लिए एक चीज़ ज़रूर फॉलो करना जो मुझे बहुत हेल्प की थी, बट शायद अभी इतना लोगों को पता नहीं है। इंग्लिश माध्यम एक चैनल है, वहाँ पर इंग्लिश के मॉक्स आते हैं और डेली एक एडिटोरियल आता है। वो यूट्यूब पर मैम उसका एनालिसिस भी करती है, बट एक एडिटोरियल आप खुद से पढ़ो, 25 क्वेश्चंस का क्विज होता है, वो लगाओ वहाँ से, और डेली एक मॉक इंग्लिश का दे दो। 25 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में तो इतना टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास समय है तो आप इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स पक्का दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रही बात हमारी इंग्लिश की। अब आते हैं हम रीजनिंग पर। तो रीजनिंग तो मुझे लगता है सबको ही आती है। रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि कोई कहे मेरे बेसिक नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। रीजनिंग तो सब कर सकते हैं, बट रीजनिंग में फिर क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, है ना। हम ट्रिक्स भी इसलिए सीखते हैं कि टाइम मैनेज हो सके, बट ट्रिक्स सब क्वेश्चंस में नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक है, जो अब नहीं पूछा जाता है इतना, बट फिर भी मैं कह रही हूँ, उसमें कुछ फॉर्मूले वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। लेकिन वहीं कोई वेन डायग्राम का टॉपिक है तो उसमें नहीं लगेंगी ट्रिक्स। तो आप वो सारे टॉपिक्स को ढूंढो, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए थे जिसकी मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल
कोडिंग डिकोडिंग आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको वो नंबर्स याद होने चाहिए, प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। सिलोगिज्म मुझे समझ नहीं आया था, मैंने पहले किसी और टीचर से पढ़ा था, लेकिन इवन कोचिंग सेंटर पर ही कमल सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं रीजनिंग के लिए। कम समय में आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा और साथ में वो एक क्विक रिवीजन पॉइंट्स देते हैं, जिसमें आप एग्जाम से पहले उससे ईजिली आप रिवाइज कर सकते हो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप वहां से कवर कर सकते हो अपनी रीजनिंग, और जो टॉपिक्स हैं उनको आप पहले करो। जैसे सिलोगिज्म से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर टीचर क्या करते हैं, आपको पॉसिबिलिटी वाले केसेस नहीं पढ़ाएंगे, वो ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, है ना, 50-100 का मेथड लगा के। लेकिन वेन डायग्राम भी एक मेथड होता है, अगर आपको वो समझ नहीं आए तो वहां से करो। तो इस तरीके से आप कमल सर से रीजनिंग पढ़ सकते हो, इवन कोचिंग सेंटर ऑन यूट्यूब फ्री में भी अवेलेबल है, उनके कोर्सेस भी हैं। अब हम आते हैं एंड में जीके। तो जीके मैंने परमार सर से पढ़ी थी, मैंने उनका कोर्स नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास समय काफ़ी कम था। तो फ्री रिवीजन बैचेस की जो उनकी सीरीज़ है माइंड मैप, तो आप माइंड मैप से पढ़ो, और माइंड मैप आप अपने पास प्रिंट्स निकाल लो, क्योंकि इससे क्या होगा, वो जब रिवीजन करवाते हैं ना तो आप वहाँ लिख सकते हो। काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने बताए बट माइंड मैप में नहीं है, तो अपने पास प्रिंट रखो पढ़ने से पहले। और अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उनकी वीडियो सुनते रहो, देखते रहो, सोने से पहले लगा लो। तो मैं तो ऐसे ही किया करती थी, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, वहाँ से आपके बेसिक कवर हो जाएंगे। ये मेनली उनके लिए जो 2025 के एस्पिरेंट है, उनके पास समय कम है, बट जो 2026 के आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरी बुक अगर आपको लूसेंट से समझ आ रहा है तो वहाँ से कर लो। बट लूसेंट मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती थी, तो मुझे था कोई टीचर पढ़ाए, तो इसलिए मैं परमार सर के पास गया। आप बैच भी ले सकते हो, वरना उनका यूट्यूब पे काफ़ी फ्री सोर्सेस है, आप इजीली पढ़ सकते हो वहाँ से। और साथ में PYQ सीरीज़ और निट्टो सीरीज़ फॉर मेंस, तो ऐसे आप अपनी जीके ईजिली कवर कर सकते हो। और कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर के लिए मैंने 10-15 दिन पहले ही प्रिपरेशन शुरू की थी। एक RBE करके जो चैनल है, वहाँ पे मैम पढ़ाती हैं, राधिका मैम, तो वो काफ़ी अच्छा कंप्यूटर पढ़ाती हैं। मुझे थोड़ा सा लेट मिली थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़ के। और साथ में अरिहंत की एक बुक आती है कंप्यूटर के लिए, अगर आपने वो अच्छे से कर ली, उसके PYQ कर लिए, तो आपका कंप्यूटर तो आराम से 15 से 20 दिन में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी टाइपिंग की आप प्रैक्टिस करते रहो। और एंड में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, मुझे पता है कि SSC सब, अब SSC में लोग डर रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ चली गई, ये चला गया, वो चला गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम अपना 100% करें। जो क्वेश्चन सारे बच्चे सही कर रहे हैं वो हम गलत नहीं कर सकते, वरना आप पीछे हो जाओगे। तो खुद पे भरोसा रखो, और साथ में प्लीज़ अपने अटेम्प्ट्स लिमिटेड रखो। SSC कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसके लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी ही निकाल दें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारी लाइफ में, तो आप सोच लो कि मुझे 2 या 3 अटेम्प्ट देने हैं मैक्स, 3 से 4, उससे ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं दूंगी। उतनी एनर्जी अगर मैं कहीं और लगाऊंगी, कुछ और सोचूंगी, तो मैं वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हूँ, है ना। क्योंकि अब इसका पेपर का पैटर्न थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बट आई नो अगर आप पूरी शिद्दत के साथ करोगे और फोकस रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, देखो बार बार मेहनत करने से अच्छा है ना, एक बार ही मेहनत कर लो। 1 साल का सोचो, अब तो करना है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर खुद को चैलेंज दो ना यार, हो जाएगा। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो प्लीज़ फोकस रहो, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मुझे पता है नेक्स्ट टाइम आप मेरी जगह होगे और मैं आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो सुन रही होंगी। ओके बाय, थैंक यू।